जरा सोचिए, दो ग्रह एक ही कॉस्मिक डस्ट क्लाउड से बने, एक ही तारे का चक्कर लगा रहे हैं। उनका आकार और भार एक जैसा, उनकी डेस्टिनी स्पेस की विशालता में जुड़ी हुई है। ये सेलेस्टियल ट्विन्स हैं पृथ्वी, हमारा वाइब्रेंट घर, और शुक्र, रहस्य में डूबा हुआ एक ग्रह। दूर से शुक्र को पृथ्वी समझा जा सकता है, एक सुंदर घूमता हुआ ऑर्ब जो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अपीयरेंसेस धोखा दे सकती हैं। जहां पृथ्वी जीवन से भरपूर है, महासागरों, महाद्वीपों और जीवनदायी एटमॉस्फेयर की एक टेपेस्ट्री, शुक्र एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। यह एक्सट्रीम्स की दुनिया है, प्रकृति की विस्मयकारी और अक्सर विनाशकारी शक्तियों का प्रमाण। शुक्र इस बात का एक कड़ा रिमाइंडर है कि कैसे प्लैनेटरी एवोल्यूशन अलग अलग रास्ते अपना सकती है, जिससे बहुत अलग अलग परिणाम सामने आते हैं। शुक्र की कहानी तीव्र गर्मी, कुचलने वाले प्रेशर और जहरीली एटमॉस्फेयर की कहानी है। इसकी सतह एक डेसोलेट बंजर भूमि है, एक स्कॉचिंग रेगिस्तान जो पृथ्वी की किसी भी भट्टी से ज्यादा गर्म है। फिर भी इस हेलिश फसाड के नीचे प्लैनेटरी एवोल्यूशन की एक फैसिनेटिंग कहानी छिपी हुई है, जो ग्रहों के निर्माण और जीवन को फलने फूलने वाले डेलिकेट बैलेंस के बारे में बहुमूल्य क्लूज देती है। शुक्र, हमारा रहस्यमय जुड़वां, हमें इसके रहस्यों को उजागर करने और उन ताकतों को समझने के लिए बेकन करता है जिन्होंने इसकी डेस्टिनी को आकार दिया। जरा सोचिए, दो ग्रह एक ही कॉस्मिक डस्ट क्लाउड से बने, एक ही तारे का चक्कर लगा रहे हैं। उनका आकार और भार एक जैसा, उनकी डेस्टिनी स्पेस की विशालता में जुड़ी हुई है। ये सेलेस्टियल ट्विन्स हैं पृथ्वी, हमारा वाइब्रेंट घर, और शुक्र, रहस्य में डूबा हुआ एक ग्रह। दूर से शुक्र को पृथ्वी समझा जा सकता है, एक सुंदर घूमता हुआ ऑर्ब जो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अपीयरेंसेस धोखा दे सकती हैं। शुक्र एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। यह एक्सट्रीम्स की दुनिया है, प्रकृति की विस्मयकारी और अक्सर विनाशकारी शक्तियों का प्रमाण। शुक्र इस बात का एक कड़ा रिमाइंडर है कि कैसे प्लैनेटरी एवोल्यूशन अलग अलग रास्ते अपना सकती है, जिससे बहुत अलग अलग परिणाम सामने आते हैं। शुक्र विजिटर्स का सफोकेटिंग एम्ब्रेस के साथ स्वागत करता है। इसका एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का एक घना श्राउड हीट को भयंकर एफिशिएंसी से ट्रैप करता है। नतीजा, सतह का तापमान अविश्वसनीय रूप से 900 डिग्री फ़ारेनहाइट या 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो लीड को पिघलाने के लिए काफी है। यह एक्सट्रीम हीट रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है, एक ऐसी घटना जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लेकिन गर्मी ही एकमात्र हैजर्ड नहीं है। शुक्र का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से लगभग 90 गुना ज्यादा डेंसर है, जो समुद्र की सतह से 3000 फीट नीचे होने के बराबर सरफेस प्रेशर बनाता है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के हर वर्ग इंच पर एक छोटी कार का वजन दबा रहा है। और अगर गर्मी और प्रेशर काफी नहीं थे, तो शुक्र का एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड बादलों से भरा हुआ है। ये बादल कोरोसिव कॉकटेल बरसाते हैं, हालांकि एक्सट्रीम हीट सतह पर पहुंचने से पहले ही ड्रॉपलेट्स को इवेपोरेट कर देती है। यह कांस्टेंट साइकिल एक हॉस्टाइल और अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट बनाता है, जो पृथ्वी पर जीवन को पोषित करने वाली कोमल बारिश से कोसों दूर है। शुक्र के एक्सट्रीम क्लाइमेट को समझने के लिए हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानना होगा। सूर्य की एनर्जी ग्रह की सतह तक पहुंचती है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे ग्रह गर्म होता है, जबकि बाकी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस रेडिएट हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस इस रेडिएशन में से कुछ को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे ग्रह गर्म हो जाता है। शुक्र पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बेकाबू हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का थिक एटमॉस्फेयर गर्मी को ट्रैप कर लेता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। इस रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट ने शुक्र को एक स्कॉचिंग इन्फर्नो में बदल दिया है। सेक्शन 4, एक्सप्लोरिंग द इन्फर्नो, द चैलेंजेस ऑफ वीनस। शुक्र को एक्सप्लोर करना फेंट ऑफ हार्ट के लिए नहीं है। ग्रह की एक्सट्रीम कंडीशन स्पेसक्राफ्ट और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां पेश करती है। तीव्र गर्मी इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई कर सकती है, क्रशिंग प्रेशर प्रोब्स को क्रम्पल कर सकता है, और सल्फ्यूरिक एसिड बादल सबसे मजबूत मटेरियल्स को भी कोरोड कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद मानवता रुकी नहीं है। दशकों से कई मिशंस ने शुक्र की हार्श कंडीशंस का सामना किया है। बहुमूल्य डेटा वापस भेजना और हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की सीमाओं को आगे बढ़ाना। उदाहरण के लिए, शुरुआती सोवियत वेनेरा मिशंस ने शुक्र पर पहली सक्सेसफुल लैंडिंग्स की, ग्रह की सतह की पहली इमेजेस को कैप्चर किया। हालांकि
ये मिशंस अल्पकालिक थे। एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब था कि लैंडर्स गर्मी और प्रेशर के आगे घुटने टेकने से पहले कुछ ही घंटों तक जीवित रह सकते थे। वेन्यूजियन इन्फर्नो का सामना करने और उसके रहस्यों को अनलॉक करने के लिए भविष्य के मिशंस के लिए और भी उन्नत टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव डिजाइन की आवश्यकता होगी। सेक्शन 5, लाइफ एज वी डोंट नो इट, पॉसिबिलिटीज इन द क्लाउड्स। जबकि शुक्र की सतह पूरी तरह से इनहॉस्पिटेबल लगती है, क्या उसके एटमॉस्फेयर में कहीं और जीवन मौजूद हो सकता है? वैज्ञानिकों ने शुक्र के एटमॉस्फेयर की ऊपरी परतों में माइक्रोबियल लाइफ के फलने फूलने की संभावना के बारे में अनुमान लगाया है, जहां तापमान और प्रेशर कम एक्सट्रीम है। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र के एटमॉस्फेयर में फॉस्फाइन का पता लगाने की घोषणा की। पृथ्वी पर फॉस्फाइन अक्सर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से जुड़ा होता है। हालांकि यह खोज शुक्र पर जीवन के निर्णायक प्रमाण से बहुत दूर है, लेकिन इसने संभावना में रुचि को फिर से जगा दिया है। इसके अलावा एक्सट्रीमोफाइल्स का अध्ययन, जो जीव पृथ्वी पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पनपते हैं, विचार के लिए और ज्यादा भोजन प्रदान करते हैं। यदि समुद्र तल पर स्कॉर्चिंग हाइड्रोथर्मल वेंट्स में या अंटार्कटिका की आइसी ठंड में जीवन मौजूद हो सकता है, तो क्या यह शुक्र के एटमॉस्फेयर की एक्सट्रीम कंडीशंस के अनुकूल नहीं हो सकता? संभावना, जबकि रिमोट टेंटलाइजिंग है और आगे की जांच की मांग करता है। सेक्शन 6, द प्लैनेट वीनस, अ हिस्ट्री रिटन इन फायर। शुक्र का इतिहास उतना ही टर्बुलेंट है जितना कि इसका वर्तमान एनवायरनमेंट। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र कभी बहुत अलग जगह रहा होगा। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि शुरुआती शुक्र में तरल पानी के महासागर रहे होंगे, पृथ्वी जैसा क्लाइमेट और शायद जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी कंडीशंस भी। हालांकि अरबों वर्षों में एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट ने जोर पकड़ लिया, जिससे शुक्र उस इनहॉस्पिटेबल दुनिया में बदल गया जिसे हम आज देखते हैं। ज्वालामुखी गतिविधि ने भी शुक्र की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रह हजारों ज्वालामुखियों से बिंदीदार है, जिनमें से कुछ अभी भी एक्टिव हो सकते हैं। इन ज्वालामुखियों ने भारी मात्रा में लावा उगला है, जिससे ग्रह की सतह रिसर्फेस हो गई है और इसके घने कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ है। शुक्र के अतीत को समझना, खासकर एक संभावित हैबिटेबल दुनिया से इसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन, उन कारकों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जो प्लैनेटरी हैबिटेबिलिटी में योगदान करते हैं। यह उन शक्तियों के डेलिकेट बैलेंस में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो जीवन को संभव बनाती हैं, और उन संभावित नुकसानों को भी जो एक ग्रह के डिमाइज का कारण बन सकते हैं।